नमस्कार, स्वागत है आपका शी टॉक्स में। मैं हूं शालिनी। आज हम बात करेंगे वर्किंग वुमेन्स को लेकर और वर्किंग वुमेन की भी डाइट के बारे में, क्योंकि जितनी मुश्किल जिंदगी होती है उतना ही असर पड़ता है उनकी सेहत पर। इसका असर न केवल उनकी सेहत पे पड़ता है बल्कि उनके परिवार की सेहत पे भी पड़ता है। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि। डॉक्टर अंजलि, आपका स्वागत है। डॉक्टर अंजलि एक डाइटिशियन है, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अंजलि, हमें ये बताइए कि एक वर्किंग वुमेन की लाइफ में बैलेंस डाइट का क्या महत्व है? शालिनी, वर्किंग वुमेन जो तुमने वर्ड यूज किया है, वर्किंग मतलब मल्टीटास्किंग हो गया। मल्टीटास्किंग, वो घर में भी उसको वर्क है, बाहर भी वर्क करना है, घर के सभी मेंबर्स का भी ध्यान रखना है। और जहाँ तक बैलेंस डाइट की बात है, बैलेंस डाइट सभी के लिए ज़रूरी है, पर खासकर वर्किंग वुमेन चूंकि मल्टीटास्किंग है तो उसके आहार में सभी पोषक तत्व जाने चाहिए। बैलेंस डाइट से हमारा आशय है कि उसके डाइट में कार्बोहाइड्रेट जाने चाहिए, प्रोटीन्स जाने चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स जाने चाहिए। एक ओवरऑल बैलेंस डाइट लेना है जो कि उसको स्मॉल फ्रिक्वेंट या छोटे छोटे मील्स के रूप में दिन भर में लेना है, जिससे किसी भी पोषक तत्व की उसके शरीर में कहीं कोई कमी ना हो। ये है। अंजलि जी, अक्सर ये कहा जाता है कि किसी के लिए भी ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है और वर्किंग वुमेन का जो शेड्यूल है वो इस तरह से होता है कि उसको ब्रेकफास्ट के लिए टाइम न के बराबर मिलता है, क्योंकि उसको अपने बच्चे का टिफ़िन भी तैयार करना है, अपना भी टिफ़िन तैयार करना है, सारे घर के काम भी करने हैं, पति के लिए भी टिफ़िन तैयार करना है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि उसका ब्रेकफास्ट स्किप ना हो? ब्रेकफास्ट की बात की है शालिनी, तो ब्रेकफास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है। और आपका जो पहला क्वेश्चन था बैलेंस डाइट को लेकर के कि बैलेंस डाइट जो है वर्किंग वुमेन्स के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ और ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। क्योंकि जो भी एक वुमेन है उसके डाइट में बेसिकली कैल्शियम, प्रोटीन, फॉलिक एसिड और आयरन, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। और ब्रेकफास्ट जो है वो ब्रेकफास्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रेकफास्ट एक हेल्दी स्टार्ट होता है किसी के भी लाइफ में, किसी के भी जो मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है। क्योंकि ब्रेकफास्ट से क्या होता है कि पूरे दिन भर का इनका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। उसके अलावा जो भी आजकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि ओबेसिटी है या कार्डियक प्रॉब्लम्स है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, और बेसिकली जो आजकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उसका मेन रीज़न ही ये है कि मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो उनकी हेल्दी स्टार्टअप नहीं होता है। हेल्दी स्टार्ट ना होने के कारण बॉडी के अंदर जो है, जो ओवरनाइट जो कहना चाहिए फास्टिंग की कंडीशन होती है, वो फास्टिंग की कंडीशन टूटने के बाद भी यदि बॉडी को पर्टिकुलर जो है नॉर्मलाइज शुगर नहीं मिल पाता है, तो उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उस पर भी काफी असर पड़ता है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट एक बार यदि आपका स्लो हो गया मॉर्निंग से ही, क्योंकि ब्रेकफास्ट के समय बेसल मेटाबॉलिक रेट सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उस समय यदि उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है जिसमें कि सभी पोषक तत्व हो, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी डाउन हो जाती है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट जब डाउन हो जाती है तो उस व्यक्ति की ओबेसिटी बढ़ती जाती है, उसमें फैट का डिपोजिशन बढ़ता जाता है। इसलिए जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं वो हैं, उसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस है उसके लिए, और बॉडी को एक स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो रेगुलराइज मिलने के लिए, और दिन भर के लिए जो आपका एनर्जी लेवल है वो आपको फ्रीक्वेंटली मिलता रहे, उसके लिए ब्रेकफास्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अंजलि, बात हुई ब्रेकफास्ट की, एक वर्किंग वुमेन को लंच और डिनर में क्या लेना चाहिए, कुछ बताएं इसके बारे में। जी, लंच का जहां तक सवाल है, चूंकि वर्किंग वुमन है तो हो सकता है कि वो पैक्ड लंच अपने साथ में ले जाए। तो पैक्ड लंच में उसको ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्पेशली मैं कार्ब्स की बात कर रही हूँ, तो जो कार्ब्स है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में लेना है। जैसे आप मल्टीग्रेन चपाती ले जाए अपने साथ में, और या कोई वेजिटेबल या स्टफ वेजिटेबल चपाती अपने साथ में ले जाएं। क्योंकि जब भी वो यदि रिफाइंड फ्लोर्स काम में लेती है तो बहुत ही ज्यादा, जैसे कहना चाहिए कि एक रिलैक्सेशन आपकी बॉडी में मिलता है, नहीं कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वो नहीं रहेगी, लेथार्जीनेस रहेगी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में आपको रेगुलराइज एनर्जी सोर्स मिलते रहने के कारण बॉडी में एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन आपको आगे भी वर्किंग करना है, उसके लिए भी जरूरी है। सेकेंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है प्रोटीन्स की मात्रा। प्रोटीन्स के लिए वो अपने डाइट में स्प्राउट्स ले जा सकती है, जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, जैसे राजमा है, छोले हैं, काला चना बहुत अच्छा है, आयरन सोर्सेज है उसमें, सोयाबीन है, नगेट्स हैं, इनको अपने आहार में शामिल करें। दही या उसकी भी कोई चीज ले जा सकती है
है अपने साथ में। लेकिन वर्किंग वुमेन का जो टिफिन है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए, है ना, जिससे कि सारे फूड ग्रुप्स तो उसके अंदर आ जाएं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आए, सारे फूड ग्रुप्स आ जाएं, कोई भी फूड ग्रुप्स उसका छूटे नहीं। जैसे आप चपाती बना रहे हैं तो वो स्टफ्ड वेजिटेबल चपाती या मिक्स फ्लोर चपाती लें। यदि आप रायता बना रहे हैं तो उसके अंदर आप फ्लैक्स सीड डाल लें या फ्रूट्स डाल लें या वेजिटेबल रायता बना लें और एक स्मॉल वेजिटेबल फॉर्म रखें। चपाती आप दाल की भी बना सकते हैं, दाल भर करके भी। तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में पूरा फुल न्यूट्रिशन आपके टिफिन में जाना चाहिए। नाइट के टाइम पे जो है वो आप वर्किंग से आ गए हैं, थोड़ा रिलैक्स हैं, तो आप खाने के पहले मैं सूप रिकमेंड करना चाहती हूँ कि भाई सूप उनको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे, फाइबर भी मिलेंगे बॉडी के अंदर, जितने भी विटामिन मिनरल्स या वेजिटेबल्स आप बहुत ज्यादा नहीं खा पाए हैं, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स आप लंच में नहीं ले जा सकते अपने साथ में, तो वो आप रात में आने के बाद उनको आप सूप्स के रूप में ले सकते हैं, वो आप लीजिए। और उसके बाद आप अपना हल्का मील जैसे खिचड़ी खा सकते हैं, ओट्स का या रागी या बाजरा का दलिया खा सकते हैं, इस टाइप का लंच आप कर सकते हैं। या आप साउथ इंडियन कुछ प्रेफर कर सकते हैं, जैसे रागी की इडली खा सकते हैं, जिसमें कि कैल्शियम सोर्सेज बहुत अच्छा है। और अदर फ्लोर्स भी आप अपने डाइट में शामिल करें। ऐसा नहीं कि आपको केवल गेहूं ही खाना है, गेहूं के अलावा भी जैसे नाचनी एक बहुत अच्छा फ्लोर है, उसको आप अपने डाइट में रखें। सोयाबीन का फ्लोर है, चने का आटा है, इनसे मिलाकर के भी एक पर्टिकुलर कुछ फूड आइटम्स जो स्मार्ट भी हो और हेल्दी भी हो, वो आप अपने डाइट में रख सकते हैं। बिल्कुल। अंजलि, जैसे हमने बात की कि जो वर्किंग विमेन की जो सुबह होती है वो बहुत व्यस्त होती है, तो वो रात में क्या तैयारी कर सकती है खाने को लेकर, जिससे सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप ना हो और वो लंच में भी कुछ अच्छा लेके जा सके? ठीक है, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहला पार्ट तो रहता है उसका प्रिपरेशन का, कि कल आपको जो भी बनाना है उसकी प्रिपरेशन आज आपको आफ्टरनून में या जब भी आपका ब्रेक टाइम हो आप उस टाइम में बना लें या इवनिंग में बना लें। सेकेंड थिंग है कि आप वेजिटेबल सारी चॉप्ड करके उनको प्रॉपरली आप रख सकते हैं। जो भी आपको दाल बनानी है उसको आप प्री सोक्ड करके रख सकते हैं। स्प्राउट्स आपको बनाने हैं तो उनको आप अंकुरित करके रख सकते हैं। कुछ चटनियां वगैरह यदि बनानी है तो वो आप ग्रीन जो चटनियां हैं, जो पुदीने की है, धनिया की है, बहुत अच्छे सोर्सेज हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, मिनरल्स के, तो उनको आप प्री प्रिपेयर प्लान करके रख सकते हैं। कुछ जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप प्री डे उसको तैयार करके चॉप करके ऐसे रख सकते हैं, जिससे कि आपका मॉर्निंग के टाइम में आप पूरा न्यूट्रिशन भी ले पाए, आपका टाइम भी बचेगा और वो स्मार्ट कुकिंग और हेल्दी कुकिंग भी हो जाएगा। अंजलि, किसी भी महिला के लिए उसका पर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो एक वर्किंग वुमेन के पर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए खाने की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये मोस्टली लोग बाग इस चीज को जानना चाहते हैं कि वर्किंग वुमेन्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी चीजें आप अपने पास में रखिए जो आपको खाना है। फर्स्ट थिंग तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी जो है बेकरी का आइटम्स या बिस्किट्स या जो अनहेल्दी फूड है उनको अपने कार में या अपने पर्स में कभी भी जगह ना दें। फर्स्ट हेल्दी चीजों के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगी कि नारियल आप अपने साथ जरूर कैरी करें, नारियल के चॉप टुकड़े अपने साथ कैरी करें। कितना टाइम पीरियड होना चाहिए एक वर्किंग वीमेन के लिए, कि एक मील से दूसरे मील में? 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी ये डिपेंड करता है उनके एक्चुअली वर्किंग पे कि किस टाइप का है, बहुत स्ट्रेनियस वर्क है या कि सिटिंग है या मेंटल वर्क है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक जैसे कहना चाहिए नॉर्मली 2 to 3 आवर्स का गैप रहना चाहिए। लेकिन इस 2 से 3 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप उन 3 घंटों में पानी भी ना पिए या कोई हेल्दी लिक्विड्स भी ना पिए। हेल्दी लिक्विड्स का मतलब है हेल्दी, या आप लेमन वाटर हो गया या कोई पर्टिकुलरली फ्रूट जूस हो गया। अदरवाइज फ्रूट जूस बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होते क्योंकि वो पैक्ड जूसेस कई लोग ले लेते हैं। फ्रेश आप ले सकते हैं तो आप फ्रेश ले लें। अच्छा, मतलब आपने कहा कि जूस प्रेफर करें लेकिन पैक्ड जूस ना लें। यदि आपको लेना ही है तो आप फिर फ्रेश लीजिए, अदरवाइज फ्रूट ज्यादा रिकमेंडेशन में है। वाटर दिन भर में बहुत सारा पीते रहें, यानी उन 3 घंटों के अंदर आपका पानी कम से कम 3 से 4 ग्लास आपने पीना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको खाना नहीं है तो आप पानी भी नहीं पिएंगे। अच्छा, तो वो उन चीजों को आप कोई नहीं, अपनी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। अंजलि, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और उनके जीवन में बहुत काम आएगी।